जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अपना आई एस पी क्लासेस में आपका स्वागत है दोस्तों। सो इट्स अ इन्वायरमेंट पीटी 365 का ये फोर्थ लेक्चर है। ऑलरेडी 3 लेक्चर्स इसके पार्ट्स आ चुके हैं। ये पार्ट वाइज हम लोग कवर कर रहे हैं सो दैट इट विल बी इजियर फॉर यू ऑल टू स्टडी। ये थोड़ा थोड़ा पढ़ के आगे बढ़ना है सो दैट कि आप स्टैटिक पे भी अपना कमांड बना सकें। ठीक है, इसके साथ मैं प्लस PYQs कराऊंगा। ठीक है, इसमें जो PYQs आए हुए हैं आपके इन्वायरमेंट का, ठीक है, PYQs प्लस स्टैटिक के कुछ पार्ट्स कवर होंगे। ठीक है, जो भी स्कीम्स हैं, चाहे उससे कोई भी गैस है, उससे गैस से रिलेटेड कोई भी उसकी प्रॉपर्टीज है, तो इसकी बात भी करेंगे साथ में। ठीक है, और मैं आप देख रहे होंगे कि ये मैं पूरा ऑलरेडी एक बार दो बार इसको मैंने पढ़ के और इसको हाईलाइट कर दिया है सो दैट कि वही मेन मेन चीज़ें मैं बताऊं ताकि आप लोग को आसानी हो। ठीक है, तो हम लोग को स्टार्ट करना है फोर्थ लेक्चर ऑफ इन्वायरमेंट पीटी 365 सीरीज। सो ये आप देखेंगे जो लास्ट का जो थर्ड पार्ट था उसमें ड्यू टू द टेक्निकल ग्लिचेस ये छूट गया था ये। तो इसमें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका ग्लेशियल जियो इंजीनियरिंग। ग्लेशियल जियो इंजीनियरिंग क्या होता है कि ये मॉडिफिकेशन किया जाता है क्लाइमेट सिस्टम में। किसके लिए? जो ग्लेशियर है ना, ग्लेशियर के आसपास के जो सी लेवल, सी राइज हो रहा है बिकॉज ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, जो टेम्परेचर राइज हो रहा है जिसके वजह से आइस क्या हो रहा है, मेल्ट हो रहे हैं। तो जो कोस्टल एरिया है, कोस्टल एरियाज में जो वनरेबल सेक्शंस रहते हैं ना, उनको दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो उनके जैसे कि फ्लडिंग जैसे इश्यूज आ जाते हैं, तो जिससे आपका प्रॉपर्टीज और लाइफ के भी इश्यूज होते हैं। ठीक है, तो ये ग्लेशियल जियो इंजीनियरिंग का सीधा सा यही मतलब है। ठीक है, इसमें एक टेक्नोलॉजी है बेसल हाइड्रोलॉजी इंटरमिशन। ये टेक्नोलॉजी बस आपको जानना है क्या कर देता है, फ्लो ऑफ स्ट्रीम को क्या कर देता है, स्लो कर देता है। ठीक है, बस आगे इसमें देखेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट आपका है ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन न्यूज में है, सबसे पहले यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम UNEP। इंपॉर्टेंट है आपका, PYQ जब देंगे तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ये नैरोबी केन्या में इसका हेडक्वार्टर है। ये इंटरनेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी इंगेज किया है टू स्टेब्लिश अ ग्लोबल इन्वायरमेंट एजेंडा। ठीक है, और ये क्या करता है, ये प्रमोट करता है एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ओके, एंड इट वाज एस्टेब्लिश इन 1972 में एस्टेब्लिश हुआ था। इंडिया इज अ पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। ओके, ये देखेंगे आप, जो इन्वायरमेंट फंड है इज अ UNEP कोर फंड होता है। ठीक है, कोर फंड यही है। ठीक है, इसमें देखेंगे जो इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज है, ये होस्ट किया है ज्वाइंटली बाय UNEP एंड वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये जो कॉमन कार्बन जो मैट्रिक है, इट इज सपोर्टेड बाय द UNEP एंड इट हैज बीन डेवलप फॉर द असेसिंग द कार्बन फुटप्रिंट को डेवलप करने के लिए, असेस करने के लिए ये बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें बात करते हैं। नेक्स्ट आपका क्या हो जाता है, हाँ, तो इसमें आपका जो नेक्स्ट आ जाता है कि मेजर ग्लोबल मल्टीलेटरल, ये आपका एग्रीमेंट है अंडर द UNEP। जो UNEP से रिलेटेड जो ग्लोबल मल्टीलेटरल जो एग्रीमेंट है, इसमें आपका सबसे पहले आया था साइट से आया था। ठीक है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर स्पीसीज वाइल्ड एंड फ्लोरा एंड फाउना, ये 1973 में आया था। उसके बाद आप देखेंगे जो CMS आया था। ठीक है, कन्वेंशन माइग्रेटरी स्पीसीज, ये 1972 में। ये आपका क्रोनोलॉजी दिया है। वियना कन्वेंशन आया था ये आपका, जैसे कि प्रोटेक्शन करने के लिए ओजन लेयर को 1985 में। फिर उसके बाद आपका बेसल कन्वेंशन आया था ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट के लिए, जो हाइड्रोजन गैस है, वेस्ट मटेरियल है, उसके डिस्पोजल को रोकने के लिए, स्टॉप करने के लिए ये आया था। ठीक है, उसके बाद आप देखें CBD आया था, CBD कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 1992 में। ये आप देखेंगे इन्वायरमेंट के स्टैटिक में ये कवर होता है ये पार्ट। ठीक है, तो स्टैटिक पे भी ध्यान देंगे। रोटरडेम कन्वेंशन है ये आपका, ये क्या होता है कि प्रायर इन्फॉर्मेंट कंसेंट लिया जाता है सम सर्टेन जो हार्ड गैसेस हैं, केमिकल्स हैं, उसको रोकने के लिए, उसके ट्रेड को रोकने के लिए। देन आफ्टर दैट स्टॉकहोम कन्वेंशन, आपके परसिस्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो हमेशा रहते हैं, उसको 2001 में आया गया। फिर मीना माता कन्वेंशन मर्करी से रिलेटेड, जो मीना माता डिसीज होता है, 2013 में आया था। UNEP का आप देखेंगे जो 15 इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट है इसके अंदर, और ये कौन कौन सा रिपोर्ट निकालता है, दैट इज एमिशन गैप रिपोर्ट। इंपॉर्टेंट है आपका, ये आपका ग्लोबल एमिशन को क्या करता है, ग्लोबल एमिशन आर हेडिंग विद द करंट कंट्री कमिटमेंट, करंट कंट्री का क्या कमिटमेंट है, ये उसके बारे में ये गैप को ट्रैक करता है। इसके जो फाइंडिंग्स हैं उसमें देख लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है कि इंडिया जो थर्ड लार्जेस्ट ग्रीन हाउस गैस एमिटर है आफ्टर चाइना एंड USA। ओके, आफ्टर चाइना एंड USA। नेक्स्ट है एडाप्टेशन गैप रिपोर्ट, ये हो जाता है, ये डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल इम्प्लीमेंटेड अडाप्टेड एंड सोसाइटिकली सेट गोल्स। सोसाइटी के द्वारा जो गोल सेट किया गया है और कितना उसमें अडाप्टेशन हुआ है,
उसकी बात करता है ये अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आता है कि ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ये आपका रिपोर्ट निकाला जाता है यूएनईपी के द्वारा, ठीक है, रिपोर्ट ध्यान देंगे। एंड नेक्स्ट वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ये स्पेशलाइज एजेंसी है यूएन की, जो क्या करती है, ऑथराइज करती है वॉइस ऑन दी स्टेट ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर एंड इट्स इंटरेक्शन विद द ओशियन एंड क्लाइमेट। ये 1950s में आया हुआ था, 1950s में आया था। एंड इंडिया इज अ पार्ट ऑफ, यानी भारत अब इसका मेंबर है, ठीक है, यहाँ पे मेंशन किया गया है, यही आपको जानना है, ठीक है। इसमें नेक्स्ट आ जाता है आपका दैट इज, तो हम लोगों ने क्या देखा था, ये इंडिया इज अ मेंबर, ओके। एंड आफ्टर दैट जो रिपोर्ट निकालता है, ये रिपोर्ट में कौन कौन सा है, स्टेट ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2023 का, जिसमें कहा गया है, जो की फाइंडिंग है कि 2023 वाज द वार्मेस्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड, यानी सबसे ज्यादा गर्म ईयर रहा है, ठीक है। और इसमें नेक्स्ट आपका वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ओजोन और यूवी बुलेटिन, इसमें क्या किया जाता है, ओजोन लेयर इज रिकवरिंग विद द ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, ओडीएस क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है। इसमें नेक्स्ट एयर क्वालिटी क्लाइमेट बुलेटिन, ये रिपोर्ट निकालता है। और नेक्स्ट इसमें बात किया गया है, जो की फाइंडिंग्स है कि जो पार्टिकुलर मैटर होता है हॉटस्पॉट के, इंक्लूड करता है एग्रीकल्चर एरियाज इन सेंट्रल अफ्रीका, पाकिस्तान, इंडिया और चाइना। ये छोटी सी जानकारी है, बस उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस देख लीजिएगा कि जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, सपोज के वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, ये कौन कौन सा रिपोर्ट निकालता है, ठीक है। तो रिपोर्ट ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, इसके फाइंडिंग्स इंपॉर्टेंट नहीं होते, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट इसमें बात करते हैं, नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट ये आपका, तो इसमें नेक्स्ट वाला आ जाता है आपका दैट इज, वेट ए मिनट, नेक्स्ट है आपका ऑर्गेनाइजेशन दैट इज, नेक्स्ट इसमें है आपका ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल क्रायोस्फीयर क्लाइमेट इनिशिएटिव। इन दिस देयर आर ऑपरेटेड एज अ 2 एंटिटीज, जिसमें ये आपका क्या है, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ध्यान देने वाली बात है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। ये आपका 2009 में इट वाज फाउंडेड एंड इट एड्रेस द इम्पैक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज ऑन द क्रायोस्फीयर, जो फ्रोजन रीजन है, जैसे पोलर एरियाज हो गए, जो रीजन है वहाँ के, ये क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को क्या करता है, एड्रेस करता है। एंड इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, रिड्यूस करना क्रायोस्फीयर वार्मिंग को, ठीक है, टू मिटिगेट द ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क, ओके, इंक्लूडिंग ग्लेशियल मेल्ट और सी लेवल जो राइज कर रहा है, एंड परमाफ्रॉस्ट थॉस, ओके। ये कोलैबोरेशन कौन कौन सा है, ये एक एनजीओ है और आपका UNFCCC और IPCC है, ठीक है, ये आपका कोलैबोरेशन है। नेक्स्ट हम जब इसमें बात करते हैं, नेक्स्ट बात करेंगे जब, ये आपका, तो ये आपका नेक्स्ट कौन सा टॉपिक है, पोल्यूशन, ठीक है। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं 4th वाला लेक्चर, ठीक है, उसमें भी ये इंक्लूडेड होगा। पोल्यूशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है, जो आप देखेंगे हर साल PYQs में आया है। तो इसमें आपका क्या करेंगे, सबसे पहले देखते हैं क्या एयर पोल्यूशन में क्या क्या प्लेटफॉर्म है। जैसे एयर क्वालिटी मैनेजमेंट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है, ये क्यों न्यूज में रहा है कि जो क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन है, उसने लॉन्च किया है एयर क्वालिटी मैनेजमेंट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म, ठीक है। और ये किसके द्वारा लेड किया जा रहा है, UNEP के द्वारा। एंड इसका जो थीम है, ये आपका क्या है, इन्वेस्ट इन क्लीन एयर नाउ, ठीक है, ये आपका थीम रहा है, थीम आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड इट वाज फाउंडेड इन 2012, और किसके साथ, UNEP के साथ। ये वॉलंटरी पार्टनरशिप है जो CCAC है, ठीक है। आप देखेंगे इंडिया जो ने ज्वाइन किया था, ये आपका कब, 2019 में ज्वाइन किया था, ठीक है, 2019 में ज्वाइन किया था, ओके। और ये इट वर्क्स टू रिड्यूस द पावरफुल बट शॉर्ट लिव द क्लाइमेट पॉल्यूटेंट, जो क्लाइमेट पॉल्यूटेंट है उसको रिड्यूस करना, जैसे मीथेन हो गया, ब्लैक कार्बन हो गया, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन हो गया, चेप्सिस जो आपके रेफ्रिजरेटर से निकलता है, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस का वन ऑफ द मेजर आपका ये केमिकल्स है, ठीक है। जो एयर क्वालिटी मैनेजमेंट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है ये आपका, इट इज अ वन स्टॉप शॉप दैट इट प्रोवाइड द लेटेस्ट एयर क्वालिटी मैनेजमेंट गाइडलाइन एंड टूल टू प्रपोज द मीट WHO एयर क्वालिटी गाइडलाइन के
एयर क्वालिटी, WHO के एयर क्वालिटी गाइडलाइंस को क्या करना है, ये मीट करना है, ठीक है, इसका यही काम है। आप नेक्स्ट इसमें बात करते हैं WHO एयर क्वालिटी जो गाइडलाइंस है, ये क्या है, दे आर द सेट ऑफ एविडेंस बेस्ड रिकमेंडेशन टू लिमिट द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक एयर पोल्यूशन, ठीक है, ये एयर पोल्यूशन को क्या करना है, लिमिट करना है, कम करना है, ठीक है। इसमें आप जब बात करेंगे तो ये क्या करता है कि जो इंटरिम टारगेट है कॉमन एयर पोल्यूशन के, जैसे कि पार्टिकुलेट मैटर हो गया, ओजोन हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गई, SO2 हो गया और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सारे गैसेस को, ठीक है। इसमें नेक्स्ट बात करते हैं कि इसके जो रिलेटेड न्यूज है, इसमें देख लेते हैं। तो आपके रिलेटेड ये न्यूज है, इसमें ये आपका क्या आता है कि इसमें ग्लोबल नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, इसका ये असेसमेंट रिपोर्ट है। इट वाज पब्लिश बाय CCAC और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इट इज अ फर्स्ट इंटरनेशनल रिपोर्ट है, ये इट इज अ फर्स्ट इंटरनेशनल रिपोर्ट टू फोकस, ठीक है, फोकस ऑन NO2, ओके, मोर देन अ डिकेड, ठीक है। इसमें जो आप देखेंगे जो नाइट्रस ऑक्साइड है, इसके जो प्रॉपर्टीज हैं, जैसे आपका कलरलेस हो गया, ठीक है, ऑर्डरलेस हो गया, नॉन फ्लेमेबल ये गैस है जो सपोर्ट करता है कंबशन एंड इट अकर्स द नेचुरली इन द इन्वायरमेंट, ये इन्वायरमेंट में नेचुरली फाउंड होता है, ठीक है, नेचुरली। इसमें नेक्स्ट बात करते हैं, ये किसके लिए यूज होता है, ये एनेस्थेसिया के लिए यूज होता है, ठीक है। ये क्या करता है, यूफोरिया, जिसका क्या नाम है, जो लाफिंग गैस है, इसका ये कॉज है, किसके द्वारा, ये N2O के द्वारा, नाइट्रस ऑक्साइड के द्वारा ये लाफिंग गैस होता है, ठीक है, लाफिंग गैस। ग्लोबल वार्मिंग देखेंगे जो पोटेंशियल कितना है, 273 टाइम्स ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट हम जब बात करते हैं तो नेक्स्ट आपका ये कौन सा है, ये आपका गैस फ्लू गैस डी सल्फ्यूराइजेशन, ठीक है, फ्लू गैस डी सल्फ्यूराइजेशन, ठीक है। इसमें देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने रिकमेंडेड मैंडेटरी क्या किया है, ऑल द कोल बेस TDP, जो TDP क्या होता है, थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं, ठीक, क्या किया है, इंस्टॉल करने के लिए FGD सिस्टम। FGD सिस्टम क्या होता है, ये आपका ये आपका क्या करता है कि रिमूव करता है, ठीक है, 90% ऑफ द SO2, ठीक है, जो SO2 है उसके जो 90% ये रिमूव करता है फ्रॉम द फ्लू गैस एमिशन ऑफ द लोकल फायर थर्मल पावर प्लांट। ये 3 तरह के होते हैं, ये कौन कौन से होते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसके बारे में जान लेते हैं SO2 के बारे में। ये कलरलेस होता है, रिएक्टिव विथ एयर पॉल्यूटेंट विथ स्ट्रॉन्ग ऑर्डर, ये इसका जो स्ट्रॉन्ग ऑर्डर होता है, ठीक है, स्मेल स्ट्रॉन्ग होता है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ द SO2, ठीक है। ये क्या करता है, फॉर्म करता है अदर सल्फर ऑक्साइड्स, ठीक है। SO2 है जो आपका अदर जो सल्फर ऑक्साइड्स हैं, अगर वो किसी कंपाउंड में क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं एटमॉस्फेयर में, तो फॉर्म करते हैं स्मॉल पार्टिकल्स, ओके, जो आपका कंट्रीब्यूट करता है पार्टिकुलेट मैटर, ओके, एंड इट इज ये पोल्यूशन कॉज करते हैं। ये इरिटेशन होता है आपके स्किन में, आइज में, नोज में, थ्रोट में एंड लंग्स में। हाई कंसंट्रेशन ऑफ SO2 क्या करेगा, आपका कॉजेस करेगा इन्फ्लेमेशन या आपका इरिगेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम में। और ऑक्साइड्स ऑफ द जो सल्फर होते हैं, नाइट्रोजन होते हैं, जब ये रिएक्ट करेंगे रेन वाटर से, कम डाउन विथ रेन, और उसके वजह से जब क्या होगा, एसिड रेन होगा, ऑक्साइड ऑफ सल्फर और नाइट्रोजन। ये आपका PYQ 2024 में भी पूछा है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। एमिशन का सोर्स वही है आपका जो कंबशन होगा, नेचुरल वल्केनिक एक्टिविटीज, ये सारी चीजों की वजह से ये आपके एमिशन के सोर्स होते हैं। तो इसमें हम नेक्स्ट बात करते हैं, क्या है आपका, इसमें आपका वाटर पोल्यूशन की बात करते हैं। वाटर पोल्यूशन में आपका कंजर्वेशन है, जिसमें आप देखेंगे वाटर कंजर्वेशन इंडियाज में जो स्टेटस है उसके बारे में देख लेते हैं कि जो ग्राउंड वाटर यूज है आपका इंडिया में, ये आपके कुछ असेसमेंट, कुछ आपके एनालिसिस दिया हुआ है, ये आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा हुआ है, इसलिए मैंने मेंस यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट क्या है, वाटर एसेसिबिलिटी एंड इसका यूज, जिसमें आपका 18% वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन है इंडिया में रिजाइड करता है एंड ओनली 4% ऑफ द वाटर रिसोर्सेज, ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसमें कुछ ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से दिए हुए हैं, जैसे 31% हाउस होल्ड हैं जो लेक ऑफ एसेस ऑफ पाइप वाटर से लेक करते हैं, ठीक है। और इसमें बात करते हैं नेक्स्ट वाला, जो ट्रेडिशनल वाटर स्टोरेज सिस्टम जो इंडिया में था, जिसमें जल मंदिर था जो गुजरात में है, ठीक है, खतरी कुल ये आपका हिमाचल प्रदेश में, ये आप ध्यान रखेंगे, एक बार इसको देख लीजिएगा, ठीक है। पार जहाद ये राजस्थान में होता है, पैट ये आपका मध्य प्रदेश में। सेंट्रल गवर्नमेंट का कुछ इनिशिएटिव है, ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का इनिशिएटिव। तो इसमें आप देखेंगे
जो सेंट्रल गवर्नमेंट का आपका इनिशिएटिव है, इसमें जल जीवन मिशन है, इसका डिमांड है कि ये प्रोग्राम को मेंटेन करना है कि विलेज वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर को, ठीक है। और इसमें हर खेत को पानी यानी माइक्रो इरिगेशन की बात करी गई है, किसमें, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की। पर ड्रॉप मोर ड्रॉप ये आपका रहा है, ठीक है, माइक्रो इरिगेशन, जिससे आप देखेंगे अटल भूजल जो योजना है, ये सस्टेनेबल मैनेजमेंट होता है आपका ग्राउंड वाटर का। कैच द रेन ये आपका एक चला था, जल शक्ति अभियान, ये अपने पीएम के जी के द्वारा चला गया था, कैच द रेन ये इनिशिएटिव, ठीक है। फॉर प्रमोट द रेन वाटर हार्नेसिंग एंड वाटर कंजर्वेशन के लिए, ठीक है। और इसमें ये दोनों आप देख सकते हैं कि पावर टैरिफ पॉल्यूशन है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ठीक है। ये स्टेट गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं, उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक केस स्टडीज से रिलेटेड आप चीजें देख सकते हैं, कहीं पे भी कोट कर सकते हैं, ठीक है। मिशन ककतिया ये तेलंगाना का है, जल ये जीवन ये आपका हरियाणा का है। इंकरेज करना है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए, ठीक है, और कल्टिवेशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इसमें बात करते हैं आगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें कौन सा आता है आपका, ये जल ही अमृत, ये जल ही अमृत ये इनिशिएटिव लॉन्च की गई है अंडर द अमृत 2.0 अटल मिशन फॉर रिजनरेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ये होता है रिफॉर्म करने के 100 डे एजेंडा के लिए गवर्नमेंट का, ठीक है। इसमें आप देखेंगे कि जो जल ही अमृत है, इसका जो बैकग्राउंड है, क्या करता है ये कि बिल्डिंग ऑन द सक्सेस ऑफ अमृत 1.0, जो अमृत 1.0 चलाया गया था, उसके सक्सेस के बाद ये सेकेंड फेज है, जिसमें क्या किया जाएगा, क्रिएट किया जाएगा वाटर सिक्योर सिटीज में। और जल ही अमृत इनिशिएटिव क्या है, इसका एम टू इंसेंटिवाइज द स्टेट को इंसेंटिवाइज करना, इसके लिए मैनेजमेंट जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं, ठीक है, प्रोड्यूस करना आपका कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ हाई क्वालिटी ट्रीटेड वाटर को, प्रमोट करना है आपको सर्कुलर इकोनॉमी ऑफ वाटर। तो बेसिकली इसका मतलब सर्कुलर इकोनॉमी की ही है, सर्कुलर इकोनॉमी प्रोड्यूस किया जाएगा, ठीक है, लाया जाएगा। तो इसमें जो आप देखेंगे जिसका पर्पस क्या है, इंटरसिटी कंपटीशन बिल्डअप होगा, ठीक है, और ट्रीटमेंट किया जाएगा वाटर को, ठीक है। और इसमें जो स्ट्रैटेजी है स्ट्रैटेजी ऑफ रेटिंग बेस्ड इंसेंटिव, इसमें अवार्ड दिया जाएगा, ठीक है, थ्रू दी स्टार रेटिंग सिस्टम से। और इंसेंटिव्स विल बी प्रोवाइडेड टू द अर्बन लोकल बॉडीज, ओके, इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, थ्रू दी अमृत जल ही अमृत ये इनिशिएटिव के द्वारा, ठीक है। इसमें जब नेक्स्ट बात करते हैं, ये आपका ये हो जाता है आपका कौन सा, अमृत 1 और अमृत 2.0, ठीक है। ये लॉन्च ईयर क्या है, 2015 में आया था, ये अमृत 2.0 ये आपका 2001 में आया, सॉरी 2021 में। इसका जो पीरियड था 2015 से लेकर 20 तक था, और आप ये देखेंगे ये आपका 2001 से लेकर 25 तक था, सॉरी 26 तक, ये 5 ईयर्स के लिए था। एंड द कवरेज ऑफ 500 सिटीज एंड टाउन का कवरेज करता था ये। और फोकस एरिया वाटर सप्लाई, सीवेज, सेप्टिक मैनेजमेंट एंड ऑल दोस थिंग्स इसमें था। और इसमें क्या है, ऑल स्टेचुरी टाउन्स होते हैं इन द कंट्रीज, और ये यूनिवर्सल कवरेज है आपका वाटर सप्लाई का, ओके। ये आप नेक्स्ट बात करते हैं वाटर साइकिलिंग और रीयूज। इसका मतलब ये है कि वाटर को अगेन एंड अगेन यूज करके उसको क्या किया जाएगा, एक बेनिफिशियल पर्पज के लिए यूज किया जाएगा, ठीक है। तो इसमें यही बात कर रहा है कि रिक्लेम द वाटर फ्रॉम द वैरायटी ऑफ सोर्सेज देन ट्रीट एंड रीयूज फॉर द बेनिफिशियल पर्पज, ठीक है, यूज करके उसका ट्रीट करके फिर दोबारा यूज करना, ठीक है, एक सर्कुलर इकोनॉमी का इसका सीधा सा मतलब है। जहां से सोर्सेज क्या होंगे वाटर के, जैसे म्यूनसिपलिटी वाटर, वेस्ट वाटर हो गया, इंडस्ट्री प्रोसेस हो गया, कूलिंग वाटर हो गया, एग्रीकल्चर रन ऑफ हो गया, ये सारी चीजें, ठीक है, ये रहेगा, ठीक। इसमें जब हम बात करेंगे वाटर यूज जो टेक्नोलॉजी है, तो ये वाटर यूज जो टेक्नोलॉजी है ये आपका साइंस एंड टेक में कवर होगा, ठीक है। जिसमें मेम्ब्रेन बायो रिएक्टर होता है, अनफिल्टर होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है, ये आपका रिवर्स ऑस्मोसिस, ये एक फिल्ट्रेशन होता है कि यहाँ से हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाता है, ये आपका रिवर्स ऑस्मोसिस होता है, जैसे कि आपके फिल्टर में यूज किया जाता है, ठीक है, फिल्टर घर में लगा रहता है ना, आरओ फिल्टर, इसमें तो यही प्रॉपर्टीज यूज की जाती है, ठीक है। जल संचय जन भागीदारी ये स्कीम चलाया गया है गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा। और इसमें देखेंगे जल संचय जल स्कीम का आगे देखते हैं क्या बात किया गया है। इसमें जब बात किया गया है तो पता चला है कि इस इनिशिएटिव में कंजर्व करना है वाटर को विद स्ट्रॉन्ग एम्फोसिस ऑन द कम्युनिटी पार्टनरशिप एंड ऑनरशिप के लिए, ठीक है। और इसमें कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे 2,04,800 रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर को, ये नहीं पूछेगा, ठीक है। ये बेस होता है आपका सक्सेस ऑफ जल संचय इनिशिएटिव ऑफ गुजरात, ठीक है। डील किया जाएगा, ये कौन सी मिनिस्ट्री है, ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ध्यान रखेंगे। ये डिस्टिंक्टिव जो फीचर है जल संचय जन भागीदारी का, जिसमें आप एम्फोसिस किया जाएगा इंडिया के जो ट्रेडिशनल कॉन्शियस होते हैं
जैसे कि वाटर को कैसे ट्रीट करना है एज अ फॉर्म ऑफ गॉड एंड रिवर को, ठीक है, ट्रीट किया जाना चाहिए, अडॉप्ट करना चाहिए होल ऑफ सोसाइटी एंड होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच को, ठीक है। ये सोशल कमिटमेंट होना चाहिए, जल शक्ति अभियान कैच द रेन का ये कोलैबोरेशन होना चाहिए, ठीक है, इसमें इसकी बात की गई। जब नेक्स्ट बात करते हैं अदर जो रिलेटेड न्यूज़ है दोस्तों, क्या न्यूज़ है ये देखते हैं। यूनाइटेड नेशन वाटर जो कन्वेंशन है ये आइवरी कोस्ट ने ज्वाइन किया है अभी हाल ही में, जिसमें आप देखेंगे कि यूज ऑफ ट्रांस बाउंड्री वाटर प्रोसेस होता है और इंटरनेशनल लेक के द्वारा, ठीक है। इसमें आप बात करेंगे कि जो यूनाइटेड नेशन एंड वाटर जो कन्वेंशन है इसका ये हेलेंस्की फिनलैंड में ये आपका अडॉप्ट हुआ था, ये 1996 में आपके फोर्स में आया था, ठीक है, अडॉप्ट हुआ था 1992 में और ये आपका इनफोर्स में आया था ये 1996 में। ये लीगली बाइंडिंग है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इट्स अ लीगली बाइंडिंग, ठीक है। मैक्सिमम चांस यहीं पे यूपीएससी चेंज करता है, दैट इज कि लीगली बाइंडिंग है कि नॉन लीगली बाइंडिंग है। समटाइम दे कैन आस्क ये एक एनपीओ है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो ये ध्यान रखेंगे यहाँ पे। इंडिया आपका मेंबर नहीं है, ठीक है, ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट, ठीक है, इंडिया इज नॉट अ मेंबर, ठीक है। इसमें इंडस जो वाटर ट्रीटी है 1960s में आई थी ये भी अलाइन हुई है, ठीक है। इसमें अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट आपका कौन सा है, ई फ्लो मॉनिटरिंग, ओके। ई फ्लो मॉनिटरिंग में आप देखेंगे ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने लॉन्च किया है, ये इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग सिस्टम है, ठीक है। ये इसका कहने का मतलब ये है कि फ्लो रिक्वायर होता है टू मीट द इकोलॉजिकल फंक्शन ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन वाटर बॉडीज, ठीक है। तो ये डेवलप किसके द्वारा किया गया, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा यानी नमामि गंगे के द्वारा ये क्या किया गया, ये डेवलप किया गया। सो इन दिस जो नमामि गंगे हैं इसके बारे में जान लेते हैं। ये आपका क्या है, इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन सिस्टम है, ठीक है, कंजर्वेशन सिस्टम है जो 2014 में आया था। ये आपके जो पोल्यूशन है ना, वाटर पोल्यूशन, ठीक है, वाटर पोल्यूशन को रोकेगा। जैसे कि इंपॉर्टेंट रिवर कौन कौन से, यमुना, गंगा, ठीक है, गोदावरी, ये सारी रिवर्स को स्टॉप करेगा, ठीक है, पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। ये आपका ये क्या करता है, अलाउ करेगा मॉनिटरिंग दी नमामि गंगे प्रोग्राम एक्टिविटीज सेंट्रल लेवल पे भी, ठीक है, सेंट्रल लेवल पे भी, ठीक है। नेशनल वाटर अवार्ड जो है ये 5th इंडिया में आपका प्रेसिडेंट के द्वारा प्रेजेंट किया गया है। इसकी जो नोडल एजेंसी है मिनिस्ट्री आपका मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है नोडल एजेंसी। नेक्स्ट इसमें हम बात करेंगे कि जो नेक्स्ट इसका एम क्या है, क्रिएट करता है अवेयरनेस अमंग द पीपल एंड अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, ठीक है, वाटर के इंपॉर्टेंस को। ये प्रेजेंट होता है आपका 9 कैटेगरी में, ठीक है, 9 कैटेगरी आपकी इंपॉर्टेंट नहीं है, वाली ध्यान रखिएगा, देयर इज अ 9 कैटेगरी। और उड़ीसा आपका, ठीक है, बेस्ट स्टेट है एंड सूरत एंड गुजरात आर बेस्ट यूएलबी, ओके, अर्बन लोकल बॉडीज, ओके, अर्बन लोकल बॉडीज। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्लोबल कमीशन ऑन द इकोनॉमी ऑफ वाटर, ठीक है। इन दिस आपको पता चलता है कि ये रिलीज किया है एक रिपोर्ट, दैट इज द इकोनॉमीज ऑफ वाटर वैल्यूइंग द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल एज अ ग्लोबल कॉमन गुड, ओके, ये रिपोर्ट रिलीज किया गया। ये आपका इंडिपेंडेंट कमीशन होता है जो आपके मई 2022 में लॉन्च हुआ है और ये 2 ईयर्स के लिए विद 2 ईयर्स मैंडेट। ये आपका कंप्राइज क्या करता है, इंडिपेंडेंट डाइवर्स पॉलिसी मेकर के लिए, रिसर्च के लिए फोकस करते हैं किस पे, सस्टेनेबल वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। ये आप देखें गवर्नमेंट ऑफ नीदरलैंड के द्वारा ये, और किसके द्वारा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के द्वारा ये दोनों मिलकर बना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें दोस्तों, नेक्स्ट आपका वाटर मैनेजमेंट है, ठीक है। वाटर मैनेजमेंट में आप देखेंगे कि ग्लोबल फ्रेमवर्क ऑन केमिकल्स फंड की बात कर रही है। ये लॉन्च हुआ है फर्स्ट प्रोजेक्ट टू कॉल द टारगेटिंग सेफ एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ केमिकल एंड वेस्ट। इन दिस जीएफसी में आप देखेंगे ये सेटअप करता है, ये 5th इंटरनेशनल जो कॉन्फ्रेंस हुआ था ऑन केमिकल मैनेजमेंट में 2023 में बोन जर्मनी में हुआ था, ठीक है। इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ये सपोर्ट करता है लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज को, जैसे इंक्लूडिंग स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट टू एड्रेस द केमिकल एंड प्रोडक्ट ऑफ वेस्ट लाइन, ठीक है। ये आपका नेक्स्ट इसकी जो एग्जीक्यूटिव जो बॉडी है, ठीक है, द एग्जीक्यूटिव बॉडी इज द ऑपरेशनल डिसीजंस, ओके। ये एग्जीक्यूटिव बॉडी आपकी क्या होती है, ऑपरेशनल डिसीजन एंड ओवरसीज इट्स फंक्शनिंग, ओके। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट आपका आ जाता है इसमें, ठीक है, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं जरूरी है, क्या है उससे नहीं मतलब है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मल्टी सेक्टरल एग्रीमेंट है
ये आपका 28 टारगेट है, ठीक है, 28 टारगेट टू एड्रेस द केमिकल वेस्ट मैनेजमेंट। जैसे इंक्लूड क्या किया जाता है, प्रिवेंशन ऑफ इलीगल ट्रेड को प्रिवेंशन के लिए, एलिमिनेशन ऑफ हाईली हजार्डस पेस्टिसाइड्स एंड इन एग्रीकल्चर बाय 2035 तक, ठीक है। ये क्या करना है, एलिमिनेट करना है हाईली हजार्डस जो पेस्टिसाइड्स होते हैं, ठीक है। ये ग्लोबल इनिशिएटिव जो अदर्स हैं, जैसे कि आपका बेसल कन्वेंशन हो गया, ये रेगुलेट करता है जो ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट था ना, और डिस्पोजल करने के लिए जो हजार्डस वेस्ट से। पहले क्या होता था इसमें बेसल कन्वेंशन में कि जो डेवलप कंट्री थी वो जो नॉन डेवलपिंग अंडर डेवलपिंग जो कंट्रीज हैं, जैसे सोमालिया हो गया, साउथ अफ्रीका कंट्रीज हो गया, वहां पे क्या करते थे कि ये कुछ इंसेंटिव, कुछ पैसा देके डेवलप कंट्रीज जो ऑल दी जो हजार्डस जो उन लोग के केमिकल्स वेस्ट होते थे यहाँ पे डंप कर देते थे, और जिससे कि इन लोगों को पैसा मिल जाता था। तो उसी से रिलेटेड ये बेसल कन्वेंशन आया था उसको रेगुलेट करने के लिए। स्टॉकहोम कन्वेंशन मैंने बताया ही आपको ऊपर, ये डील करता है आपका परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स को, ठीक है। नेक्स्ट आपका ई वेस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी के समय में जो ई वेस्ट है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड इट्स वेरी चैलेंजिंग। ये चैलेंजिंग भी है कि कैसे इसको डील करेंगे, तो उसमें कुछ बातें हैं उसको ध्यान रखनी है, ठीक है। अभी जो रिपोर्ट मॉनिटर किया गया है उसको रिलीज किया है, ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2024 को रिलीज हुआ है। इसमें आप देखेंगे जो रिपोर्ट में फंड एंड प्रिपेयर किया गया है पार्टनरशिप के द्वारा, कौन से किसके, यूनिटार है और सस्टेनेबल साइकिल प्रोग्राम के द्वारा और ITU के द्वारा, ठीक है। और इसमें कहा गया है कि ये प्रमोट करता है कि सस्टेनेबल सोसाइटीज एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड डिस्पोजल पैटर्न को, ठीक है। इसके जो की हाइलाइट्स हैं रिपोर्ट्स के देख लेते हैं। जो कलेक्शन एंड रिसाइकलिंग है आप देखें 22.3%, ये आपके क्या है, फॉर्मली कलेक्टेड है, रिसाइकिल हो पाते हैं, बाकी नहीं हो पाते हैं, ठीक है। और इंडिया इसमें आपका थर्ड लार्जेस्ट ई वेस्ट जनरेटर है, ठीक है, आफ्टर चाइना एंड USA, ठीक है। सबसे ज्यादा, जैसे आप देखेंगे एक घर में तीन मेंबर है तो 3 फोन है, बट उसके जो रिसाइकलिंग का जो प्रोसेस है वो नहीं अभी भी फुलफिल हो पा रहा है। तो उसको फुलफिल करने के लिए ई वेस्ट मैनेजमेंट ये लाया गया है, रिलीज किया गया है, ठीक है। इसमें अब आगे हम देखते हैं क्या है आपका ई वेस्ट। आप उसके बारे में आप लोग को पता ही है कि जो सामान जो इलेक्ट्रॉनिक से बना हुआ है, और जैसे कि आप फोटो वोल्टिक हो गया, जैसे डिस्कार्ड वेस्ट मटेरियल्स हो गए, जैसे चार्जर हो गया, फोन हो गया, खराब हो गया तो कहाँ पे डंप करेंगे, ये जल्दी इतना जल्दी ये डिस्पोज भी नहीं होता है। तो इसके लिए रिस्क को मैनेजमेंट करने के लिए ये लाया गया है, ठीक है। ये हजार्डस आप लोग को पता हो गया। ये EPR है आपका इन्वायरमेंटल पॉलिसी अप्रोच है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है EPR अप्रोच विच द प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रोडक्ट इज एक्सटेंडेड फॉर द पोस्ट कंज्यूमर स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ स्टाइल। जैसे कि कंपनी है कोई, ठीक है, कोई कंपनी ए है, तो अगर वो फोन बना रही है, सपोज करिए रेडमी का फोन बना रही है, तो इट्स रेडमी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि कैसे ये जो ई वेस्ट है उसको क्या करेंगे, डिस्पोज करेंगे, ठीक है। तो अभी आप देखते होंगे कई सारे जो अब फ्लिपकार्ट अमेजोन में जाएंगे तो उसमें देखेंगे कि ये आता है कि सेल करने के लिए, तो आप ओल्ड अपने फोन को सेल कर सकते हैं। तो यही एक छोटी सी जानकारी थी इसमें ई वेस्ट से रिलेटेड, ठीक है। और इसमें जो ई वेस्ट मैनेजमेंट जो अमेंडमेंट रूल आया है 2024 के, उसके मेजर प्रोविजंस क्या क्या है, ये रिलैक्स किया है टाइमलाइन को। जैसे कि अब कोई कंपनी है उस हिसाब से तो बनाएगी नहीं, सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी इफ यू विल गिव ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू दैट कंपनी, तो कहीं ना कहीं कहेगी यार मेरे इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मैं कहीं ना कहीं उस चीजों को रुक जाएगा, ठीक है, प्रोडक्शन रुक जाएगा, तो उससे एम्प्लॉयमेंट रुक जाएगा, तो ओवरऑल ग्रोथ रुक जाएगा। तो इस वजह से ये रूल आया है कि रिलैक्स किया गया है कुछ टाइमलाइंस को, ठीक है। और इसमें आप देखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है, स्टेब्लिश कर सकता है 1 और 2 प्लेटफॉर्म फॉर द एक्सचेंज एंड ट्रांसफर ऑफ EPR सर्टिफिकेट्स। तो ये आप EPR सर्टिफिकेट्स, इसका मतलब ये है कि जैसे कि आपको जो कार्बन क्रेडिट होता है ना, कार्बन क्रेडिट होता है, उसी के तर्ज पे ये आपका ये भी EPR सर्टिफिकेट्स देगी और कुछ इंसेंटिव दिया जाएगा, ठीक है, अगर आप सेल करते हैं तो, ठीक है। ये आपका था। नेक्स्ट इसमें क्या दिया है, ग्लोबल इनिशिएटिव जो है आपके ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं टू चेक द ई वेस्ट, जैसे बेसल कन्वेंशन मैंने बताया अभी आप लोग को ऊपर, ठीक है। और R2 कोड प्रैक्टिस, ये आपका PYQ 2022 में आया था। ये टूल है रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रमोटिंग द इन्वायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिसेस इन इलेक्ट्रॉनिक्स रिसाइकिल इंडस्ट्री। अगला है आपका बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट, ओके, बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट ये आपका है। ये आप देखेंगे ये इशू किया गया है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा अंडर द बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2022, ठीक है। बस इतना ही जानना है इसमें, ठीक है। इसके जो आगे के
प्रोविजंस हैं, इसमें देख लेते हैं क्या क्या दिया है प्रोविजंस। ये आपका कोई मतलब का नहीं है, टूरिज्म, ठीक है। बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट ये कोई मतलब का नहीं है, ठीक है, कि कितने को कवरेज करता है, क्या क्या है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि इट्स मैंडेटरी फॉर द फेज इन टारगेट हैव बीन सेट अप फॉर द यूजिंग रिसाइकिल मटेरियल इन न्यू बैटरी प्रोडक्ट टू फाइनली अचीव 20% बाई 2030 तक, ठीक है, बोथ पोर्टेबल और ईवी बैटरीज का। ये मैंडेटरी है फेज इन द टारगेट, कि फेज करना है टारगेट में, कि इतना हम लोग को रिसाइकिल कर लेना है मटेरियल्स को, ठीक है। यही आपका इंपॉर्टेंट था। हाँ, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं दैट इज प्लास्टिक पोल्यूशन। ये मेजर चैलेंज है अभी के लिए, ठीक है। प्लास्टिक पोल्यूशन में आप देखेंगे जब हम बात करेंगे, हाँ, ये जो प्लास्टिक पोल्यूशन है इसमें जब देखेंगे कि जो स्टेटस है प्लास्टिक पोल्यूशन का यूएनईपी के द्वारा ये लाया जाता है। ये आप उसमें रिपोर्ट में देखेंगे जो एनुअल प्रोडक्शन है वो क्या हो चुका है, डबल हो चुका है, ठीक है, 2000 से 2019 तक, और इंडिया उसमें थर्ड रैंक है ग्लोबली, ठीक है। ये बात किया गया है। कुछ इनिशिएटिव हैं जिससे प्लास्टिक पोल्यूशन को कम किया जा सकता है, ठीक है। ये आप मारपोल देख सकते हैं, बेसल कन्वेंशन अभी देखा हम लोग ने, ठीक है। या आप यूएनईए देख सकते हैं जो रेजोल्यूशन है इन द प्लास्टिक पोल्यूशन, ये रेजोल्यूशन लिखा गया है, ठीक है। एक प्रोजेक्ट ग्लोलीटर एक प्रोजेक्ट है आप गवर्नमेंट ऑफ नॉर्वे और आईओएमए का, और एफएओ फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो रिड्यूस करता है आपके सी बेस मरीन प्लास्टिक को, ठीक है। ये एक एक बार थोड़ा देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हम बात करते हैं जो कॉमन टाइप ऑफ प्लास्टिक होते हैं, ये एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन, ये डिटर्जेंट बॉटल में होता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है आपका प्लम्बिंग पाइप्स में होता है। लो डेंसिटी जो पॉली एथाइलिन जो होते हैं आपके बबल रैप में होते हैं। पॉलीप्रोपिलीन जो आपके स्ट्रॉ में होते हैं, जो स्ट्रॉ पीते हैं ना आप, तो स्ट्रॉ में होता है, ठीक है। पॉली प्रोपिलीन, ठीक है, स्ट्रॉ में होता है। पॉलीस्टरलिन आपका ये प्रोडक्ट पैकेजिंग प्रोडक्ट में होता है। केमिकल्स जो हैं आप देख सकते हैं कि केमिकल जो यूज होता है इन प्लास्टिक में, जो एंड इसके ह्यूमन के क्या क्या इम्पैक्ट हैं ये देख लेंगे, ठीक है। जैसे आपका क्या दिया है, ये विनाइल क्लोराइड मोनोमर, ये लिक्विड होता है एंड वेपर होता है। ये क्या करता है, इट फॉर्म टू इंक्रीज द रिस्क ऑफ लीवर और ब्रेन कैंसर। बेंजीन और बुटाडीन ये आपके ल्यूकेमिया और लिम्फोमास ये कॉज करते हैं। स्टर्लिन ये आपका क्या करता है, ह्यूमन कार्सिनोजेन इंक्रीज करता है। ये बिस्फिनॉल जो है आपका केमिकल यूज होता है किसके लिए, पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक बनाने में, ठीक है। ओके, इंडिया में देख लेते हैं कि जो क्या क्या रूल्स हैं, एक बार इसको देख लीजिएगा, ठीक है। बैन किया गया एसयूपी प्रोडक्ट को, कंपेन जैसे आपका बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, प्लास्टिक फ्री इंडिया, ठीक है, प्रोजेक्ट रीप्लान, ठीक है, अन प्लास्टिक कलेक्टिव, ये सारे चीजें देख लीजिएगा एक बार, ठीक है, एक बार, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें आपका क्या है, नेक्स्ट है आपका माइक्रो प्लास्टिक। ओके, माइक्रो प्लास्टिक जैसे आप लोगों को पता है कि जो 5 मिलीमीटर लॉन्ग हो, लेस देन 5 मिलीमीटर हो, 5 मिलीमीटर का जो प्लास्टिक होता है उसको माइक्रो प्लास्टिक बोलते हैं। और इनका जो ये क्या होता है कि सपोज करिए कि माइक्रो प्लास्टिक ये आपके किस तरीके से कैंसर को इंक्रीज करते हैं। जैसे सपोज करिए एक फिश है, ठीक है, यहाँ पे फिश है और ये यहाँ पे क्या है, फिश को बर्ड है, यहाँ पे ये बर्ड है, ठीक है, ये फिश है, ठीक है। तो फिश क्या खाएगी, ये मरीन, अगर मरीन पॉल्यूशन हो रहा है तो माइक्रो प्लास्टिक खाई, ठीक है, इतना छोटा छोटा, देन बर्ड उसको खाएगी, बर्ड को फिर ह्यूमन खाएगा, ठीक है। तो ये उसके थ्रू ये क्या होता है आपका, ये ह्यूमन के इनसाइड ब्लड में चला जाता है, जिसकी वजह से ये कॉज होता है कैंसर होता है, ठीक है। तो जैसे आप देखेंगे फिश में भी ये माइक्रो प्लास्टिक के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे कि उसको किस में रखा जाता है, आप देखे होंगे ये बर्फ में रखा जाता है, ठीक है, और अब वो डेड हो गई रहती हैं जो समुद्र की मछलियाँ होती हैं, और ये सीधे वो डायरेक्ट ह्यूमन खाते हैं, और ह्यूमन खाते हैं तो उससे क्या होता है, ये कैंसर जैसे डिसीज कॉज होते हैं, ठीक है। दो कैटेगरी में बांटा गया, जैसे प्राइमरी माइक्रो प्लास्टिक होता है और सेकेंडरी माइक्रो प्लास्टिक, ठीक है। इसमें एक एक करके थोड़ा सा देख लेते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी से थोड़ा सा ज़्यादा ही नाता है यूपीएससी का, ठीक है। तो इसमें देखेंगे कि जो टाइनी पार्टिकल्स होते हैं जो कमर्शियल यूज के लिए होते हैं, जैसे कॉस्मेटिक हो गया, क्लॉथ्स हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स माइक्रो प्लास्टिक क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं जो ब्रेक डाउन होते हैं लार्जर प्लास्टिक आइटम, जैसे वाटर बॉटल, ये हो गया, ठीक है। इसका जो इम्पैक्ट है ह्यूमन इम्पैक्ट, मैंने बताया कि जैसे ह्यूमन के ब्लड में चले जाते हैं, लंग्स में, ब्रेस्ट मिल्क में चले जाते हैं, मदर है उसके मिल्क में चले जाएंगे तो उससे अगर बच्चे को फीड करती है
तो उनको भी होने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। प्लेसेंटा में और ह्यूमन टेस्टिस में भी ये चले जाते हैं, ठीक है। और आप देखो मरीन का लॉस है, ये डिस्टर्ब कर देता है होल फूड चेन को, ठीक है। प्लास्टिक ओवरशूट डे, ये आपका क्या होता है, प्लास्टिक ओवरशूट डे का मतलब ये है कि जितना प्लास्टिक आप बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है, जितना प्लास्टिक आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर वो मेंटेन हो जाता है तब तो ठीक है। अगर सपोज करिए 100 केजी प्लास्टिक की कैपेसिटी है, ठीक है, और आप प्रोड्यूस कर रहे हैं 200 केजी, तो ये आपका वही प्लास्टिक ओवरशूट होता है, ठीक है। ये पॉइंट होता है व्हेन द अमाउंट ऑफ प्लास्टिक वेस्ट एक्सीड द वर्ल्ड कैपेसिटी मैनेज इट रिजल्टिंग द एनवायरमेंटल पोल्यूशन, जिसकी वजह से एनवायरमेंटल क्या होता है, पोल्यूशन होता है। तो आपका ये क्या करता है, ये किसके द्वारा डिटरमाइन होता है, ये आपका मिसमैनेज वेस्ट इंडेक्स के द्वारा, ठीक है। ये गैप होता है, इट इज अ गैप इन द वेस्ट मैनेजमेंट कैपेसिटी एंड प्लास्टिक कंजम्पशन। जो आप देखेंगे मिसमैनेज जो वेस्ट इंडेक्स है इंडिया का वेरी हाई है, इट्स वेरी हाई, ठीक है। यानी प्लास्टिक का जो पोल्यूशन है बहुत ही ज़्यादा है अपने भारत में, ठीक है। आप देखते होंगे कि हर जगह प्लास्टिक का यूज है, ठीक है। मार्केट जाइए वहाँ पे छोटी छोटी पॉलीथीन है इतना ज़्यादा हो जाती है। नोएडा वाले एरिया में चले जाइए, जब नोएडा जाएंगे तो बड़े बड़े एकदम टीले लगे हुए हैं, ठीक है, ऐसा लगता है कि ये माउंटेन है, इस तरीके का पूरा प्लास्टिक का डंपिंग है, ठीक है। तो ये इतने ज़्यादा आपके हार्मफुल हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा ये हार्मफुल आपके मरीन लाइफ के लिए होते हैं, जैसे मरीन में आपका फिश हो गए, ठीक है, और भी अदर्स हो गई, तो इसके लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। मरकरी का जो पॉल्यूशन है, मरकरी का जो पॉल्यूशन है, लेट मी चेंज द कलर, पेन का कलर चेंज कर देते हैं। तो मरकरी का जो आप पॉल्यूशन देखेंगे ये आपका क्या है, यूएनईपी के द्वारा ये आप देखेंगे फेज आउट किया गया है कि मरकरी का जो मेजरिंग डिवाइस है इन हेल्थ केयर प्रोजेक्ट में, ठीक है। इसका एम क्या है कि फेज आउट करेगा मरकरी जो थर्मोमीटर है चाहे स्पिग्नोमीटर है, इसको रेट को 20% एनुअली रिड्यूस करना है, बेसिकली इसका कहने का मतलब ये है, ठीक है। और आप देखेंगे ये इंकरेज किया गया एडाप्टेशन ऑफ द एक्यूरेट अफोर्डेबल एंड सेफ मरकरी फ्री। जैसे मरकरी से आप लोग को पता है कि मीना माता डिसीज होता है, मीना माता डिसीज होता है, एक ये कलर चेंज करते हैं इसको, हाँ रेड कलर ही रखते हैं, ठीक है। मीना माता ये डिसीज होता है, तो इससे बचने के लिए ये सारी चीज़ें की गई हैं, ये आपका इनिशिएटिव लाया गया है। इसमें देखेंगे मेंबर जो कंट्री है अल्बानिया, बुर्किना फासो है, अपना प्यारा भारत है, मॉन्टेनिग्रो एंड युगांडा जैसे देश हैं। इसकी जो फंडिंग होगी ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटीज से होगी, और ये आपका एग्जीक्यूशन आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से होगा, ठीक है, यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करते हैं मरकरी के बारे में, आइए थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि कभी कभी केमिकल्स के बारे में पूछ लेता है, ठीक है। इट इज़ अ नेचुरल अकरिंग एलिमेंट होता है, ये एयर में, वाटर में, सॉइल में ये मिलता है, एंड इट इज ओनली अ मेटल विच इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट में ये पाया जाता है, यही एक मेटल है दैट इज मरकरी, ये लिक्विड स्टेट में होता है, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे भी। ये परसिस्टेंट होता है, बायो एक्यूमुलेटेड होता है, ठीक है, बायो एक्यूमुलेटेड होता है कि धीरे धीरे ये क्या हो जाता है, एक्यूमुलेशन हो जाता है, जिससे आपका बायो मैग्निफिकेशन हो जाएगा, ठीक है। ऑल ह्यूमन आर एक्सपोज टू लो लेवल मरकरी, सभी ह्यूमन, ठीक है। इसका सोर्स क्या है, गोल्ड माइनिंग हो गया, कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट हो गया, वोल्केनिक जो एमिशन होता है वहां से इसके इफेक्ट आए बहुत ही टॉक्सिक हो जाते हैं, जैसे नर्वस और डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, इम्यून सिस्टम के लिए, किडनी, स्किन एंड आइज के लिए, ठीक है। मीना माता जो डिसीज है ये क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जो कॉज करता है क्या, मिथाइल मरकरी एंड हैवी मेटल विथ मेनी इंडस्ट्रियल यूज, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें नेक्स्ट आपका, हाँ नेक्स्ट इसमें है मीना माता जो कन्वेंशन है, जो मरकरी मैंने बताया, जो मीना माता जो डिसीज होता है ये जापान में, ये आपका आया था, कमिंग टू फोर्स 2017 में आया था, अडॉप्ट किया गया 2013 में, ठीक है। ये फर्स्ट ग्लोबल लीगली बाइंडिंग ये ट्रीटीज है, ठीक है। ये क्या करता है, प्रोटेक्ट द ह्यूमन हेल्थ और इन्वायरमेंट फ्रॉम द एडवर्स इफेक्ट ऑफ मरकरी के एडवर्स इफेक्ट से क्या करता है, रोकता है, प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। पर्पस क्या है, बैन करना है आपके जो न्यू मरकरी जो माइन है उनको बंद करना है, फेज आउट ऑफ द एग्जिस्टिंग वन, और धीरे धीरे फेज वाइज के तरीके से उसको निकालना है, खत्म करना है, फेज आउट ऑफ द फेज डाउन ऑफ द मरकरी यूज इन द प्रोडक्ट एंड प्रोसेस। जो भी प्रोडक्ट और प्रोसेस बनाया जा रहा है फेज आउट के द्वारा फेज आउट करना है, ठीक है। इंडिया ने रेटिफाई किया 2018 में इंडिया वाज रेटिफाइड, ठीक है। नेक्स्ट इसमें बात करते हैं परसिस्टेंट ऑर्गेनिक जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं, पीओपीज, ओके। इन दिस आप देखेंगे ये बात किया गया है कि ये कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल ऑन परसिस्टेंट पॉल्यूटेंट हैं, जो किसके द्वारा, यूएनईपी के द्वारा ये कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी है, और ये किसके द्वारा फंड किया जा रहा है, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी के द्वारा, इट इज फंडेड बाय दिस, ओके। इसके जो फाइंडिंग्स होते हैं, जैसे 12 पीओपीज होते हैं ड्यू टू द रेगुलेटरी एक्शन टेकन
ग्लोबली सिंस 2004 से ही ये रेगुलेटरी एक्शन लिया जा रहा है ग्लोबली, ठीक है। ये आप देखेंगे यूज ऑफ डीडीटी होता है, जैसे डाइफिनाइल टेट्राक्लोरो इथेन जो होता है, ये सिंथेटिक इंसेक्टिसाइड होता है जो क्या करता है, डिक्रीज करता है ह्यूमन मिल्क सैंपल को, ठीक है। इसमें जो डीडीटी के माध्यम से आप देखते होंगे जो मॉस्किटोज को भी भगाया जाता है, ठीक है। अगला इसमें बात करते हैं, नेक्स्ट इसमें क्या है, जो परसिस्टेंट पीओपीज जो है, इसमें आप देखेंगे जो पीओपीज है ये आपका क्या होते हैं, वेट अ मिनट, जो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं दे आर, इसमें जो बात करेंगे, वेट, हाँ, ये केमिकल सब्सटेंस होते हैं जैसे कार्बन बेस होते हैं दैट परसिस्ट इन द एनवायरनमेंट, और आप देखेंगे दे रेजिस्ट द फोटोलिटिक फोटोलिटिक और बायोलॉजिकल और केमिकल डिग्रेडेशन को, जैसे क्या हो गया, डिल्ड्रिन हो गया, इंड्रिन हो गया, हेप्टाल अचार हो गया, ठीक है, हेप्टालकर हो गया, ठीक है। ये आपके ये रेजिस्ट करते हैं ये सारे केमिकल्स को, ठीक है। इसका जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है देख लेते हैं। ये हैलोजिनेटेड होते हैं और कैरेक्टराइज होते हैं लो वाटर सोल्यूबल, यानी वाटर में ये सोल्यूबल बहुत कम होते हैं, ठीक है। हाईली लिपिड होते हैं सॉल्यूशन में, ठीक है। और इसमें सेमी वोलेटाइल नेचर होता है, ठीक है। और जिसमें क्या होता है कि दे कैन नॉट मूव लॉन्ग डिस्टेंस तक ये मूव नहीं कर सकते हैं एटमॉस्फेयर में डिकम्पोजिशन होने से पहले, ठीक है। इम्पैक्ट जो है पीओपीज का क्या है, ये कैंसर होगा, इससे लीवर डैमेज होगा, डिक्रीज होगा जो फर्टिलिटी, और इंक्रीज करेगा रिस्क ऑफ अस्थमा, ठीक है। नेक्स्ट है स्टॉकहोम कन्वेंशन, ये इंटरनेशनली लीगली बाइंडिंग आपका एग्रीमेंट होता है ऑन ये पीओपीज के ऊपर है, ठीक है। ये अडॉप्ट किया गया था 2001 में एंड इट वाज इन्फोर्स इन 2004, ओके। इंडिया वाज रेटिफाइड 2006, ओके, स्टॉकहोम कन्वेंशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज आपका नोटिफाई की है रेगुलेशन ऑफ पीओपीज रूल 2018 को, ठीक है, अंडर द प्रोविजन ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एक्ट, सॉरी एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986, ठीक है। इसमें ग्लोबल एनवायरनमेंट जो फैसिलिटी है जो आपका डिसिग्नेट किया गया है क्या, इंटेरियम फाइनेंशियल मैकेनिज्म, यानी जो फाइनेंस करेगा जो फंड का, ये GEF है, ठीक है, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटीज। पॉल्यूटेंट्स जो हैं आपके न्यूज में वो देख लेते हैं, व्हाट आर द पॉल्यूटेंट्स, जैसे आप DCPA और डेक्थल एक, ये आपका पॉल्यूटेंट है जो यूएस के जो एग्रीकल्चर फील्ड में यूज होता है, किसके लिए, वीड को किल करने के लिए, पेस्टिसाइड को, ठीक है। तो इसको क्या बोलता है, डेकेथल बोला जाता है, और इसका जो केमिकल नेम है डाई मिथाइल टेट्राक्लोरो टेट्राथलेट, ये आपका ये केमिकल का नाम है। इसके बारे में ये यूज होता है जैसे क्रॉप में हो गया, ब्रोकोली, ब्रसल्स स्प्राउट, कैबेज, ऑनियन, ये सारी चीजों में यूज होता है DCPA का। ये एक्सपोज होता है और इससे क्या होगा कि आप देखेंगे लो बर्थ वेट होगा, इम्पेयर्ड ब्रेन डेवलपमेंट होगा, IQ में डिक्रीज देखने को मिलेगा, ठीक है, ये सारी चीजें देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे बिस्फेनॉल ए, ठीक है। बिस्फेनॉल जो ए है आप देखेंगे कि ये क्या किया गया है, एक नेगोशिएशन कंडक्ट किया गया है UNEP के अंदर, जिसमें एड्रेस किया जाए जो प्लास्टिक पोल्यूशन है, ठीक है, इंक्लूडिंग जो BPAs है यूज इन द प्लास्टिक पैकेजिंग में जो यूज होता है। जैसे BPAs का मतलब ये क्या हो जाता है, ये केमिकल जो यूज होता है प्राइमरी प्रोडक्शन में, ठीक है, ऑफ पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक्स, ओके, इसको BPA बोलते हैं। जैसे पॉलीकार्बोनेट जो प्लास्टिक होते हैं वो कब यूज किया जाता है, दे आर ऑफनली यूज इन अ कंटेनर एंड फूड स्टोर में एंड द बेवरेज में यूज किया जाता है, ठीक है, ये सारी चीजों में यूज किया जाता है, जैसे फूड का कैन हो गया, बॉटल का टॉप हो गया, ठीक है। जिससे क्या होता है, हेल्थ का इंपैक्ट होता है, जैसे ब्रेन में, प्रोस्टेट ग्लैंड, और फीटस में भी दिक्कत होती है, इन्फेंट में भी, चिल्ड्रन में भी, ये सारे इश्यूज होते हैं, ठीक है, हेल्थ इश्यूज, ठीक है। पर एंड पॉलीफ्लोरो अल्काइल सब्सटेंस PFAS जो है, एक रिसर्च में पाया गया है कि जो ये PFAS जो एक्सपोज होता है, इससे जो इम्पेयर हो सकता है किडनी फंक्शन में थ्रू द डिस्ट्रप्शन इन द गट माइक्रोबायोटा के
गट्स में डिसरप्शन की वजह से। PFAS क्या हो जाते हैं, ये आपके फॉरएवर केमिकल्स हैं, जैसे हमेशा ये रहते हैं, ठीक है, जल्दी डिस्पोज नहीं होते हैं, ठीक है, इन्वायरमेंट में। और आप देखेंगे बहुत ही धीरे धीरे ये आपके स्लो डाउन होते हैं, ठीक है, ब्रेक होते हैं धीरे धीरे। इसमें नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसमें जो मैन मेड केमिकल्स होते हैं एवरीडे, जैसे प्रोडक्ट हो गए, जैसे नॉन स्टिकी जो कुकवेयर होते हैं ना, उसमें कुछ कॉस्मेटिक्स हो गए जो यूज करती है महिलाएं, ये जेंट्स में यूज करते हैं आजकल तो कॉस्मेटिक्स सारा चीज, तो ये मैन मेड केमिकल्स है, ठीक है, जो हमेशा यूज किया जाता है। जैसे कि बहुत सारे जो हेल्थ इशूज हैं, जैसे कि आप देखेंगे कार्डियोवैस्कुलर डिसीज है, कैंसर है, ये सारी चीजें इससे होंगी, ठीक है। तो PFAS को क्या किया गया, लिस्ट किया गया स्टॉक ऑफ कन्वेंशन के अंदर। जो टर्म है वो देख लेते हैं कौन कौन से टर्म न्यूज में है। सॉइल एसिडिफिकेशन की बात कर रहा है। सॉइल एसिडिफिकेशन का मतलब यही है कि जो पीएच लेवल है उसको डिक्रीज करना, ठीक है। जब जैसे कि आप लोगों को पता है कि 1 से लेके 14 तक पीएच वैल्यू होती है, ठीक है, यहाँ पे बेस होता है, बेस ईयर होता है, इधर एसिडिक होता है, इधर बेस होता है, इधर न्यूट्रल होता है, मतलब न्यूट्रल। तो जितना पीएच वैल्यू इधर 1 से लेकर 7 तक होता है, जितना पीएच वैल्यू ये आपका कम होगा उतना ही एसिडिक ज्यादा होता है, ठीक है, जितना पीएच वैल्यू ज्यादा होगा उतना बेस ज्यादा होगा। तो वह सॉइल एसिडिफिकेशन की बात ये कर रहा है कि जितना भी ये सॉइल है उसकी अगर पीएच वैल्यू कम होती है ओवर टाइम, इसी को कहते हैं आपका सॉइल एसिडिफिकेशन। जो फैक्टर हैं जो सॉइल एसिडिफिकेशन को लीड कर रहे हैं, ठीक है, बढ़ा रहे हैं, आप जैसे लीचिंग ऑफ नाइट्रोजन हो गया, जो अमोनिया बेस्ड जो फर्टिलाइजर है वहां से निकलता है जो नाइट्रोजन, ऑर्गेनिक रेसिड्यू जैसे ऑन डिकम्पोजिशन एंड रिलीज ऑफ ऑर्गेनिक एसिड, जैसे रूट हो गया, ठीक है, रूट्स से निकलता है ना, प्लांट्स के रूट से, और ड्यूरिंग द एक्टिव ग्रोथ स्टेजेस, ठीक है। इम्पैक्ट देख लेते हैं, इसका इम्पैक्ट क्या है सॉइल एसिडिफिकेशन का, ये लॉस करता है आपका सॉइल इन ऑर्गेनिक कार्बन को, लॉस करता है आपका माइक्रोब्स को, इंक्रीज करता है एल्युमिनियम टॉक्सिसिटी को, ठीक है, ये सारी चीजें करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें, जब आगे बात करेंगे, ये नीचे जो दिया है ना ये आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई मतलब का नहीं है, ठीक है, तो ये बस ध्यान रखेंगे। बायो कवर क्या होता है, बायो कवर ये आपका ये देखेंगे कि ये पोरस मटेरियल होता है, जो लेयर होता है आपका डायरेक्टली ऑन द टॉप ऑफ लैंडफिल के ऊपर, एंड विच आर देन कवर बाय द ऑक्सीडाइजिंग लेयर ऑफ मैच्योर कंपोस्ट के ऊपर ये रहता है, ठीक है। ये आप देखेंगे कि एक स्टडी में जैसे कि पाया गया है कि प्रपोज हुआ है कि जो सस्टेनेबल अप्रोच है माइक्रोबियल मीथेन ऑक्सीडेशन सिस्टम का, उसी को ही बायो कवर कहा जाता है। ये किसके लिए, टू कंट्रोल द फूजिटिव एंड मीथेन एमिशन के कंट्रोल के लिए, ठीक है, ये लाया गया बायो कवर को, ठीक है। इसमें हम बात करें ये प्रोवाइड क्या करता है आपका कंडीशन, जैसे मिथेनोट्रॉपिक हो जाता है, जैसे मीथेन का यूटिलाइजेशन बैक्टीरिया का, इट एक्ट एज अ बायोफिल्टर की तरह काम करता है, ठीक है, और उससे कंट्रोल हो जाता है आपका मीथेन का एमिशन बाय कन्वर्टिंग मीथेन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। जो मीथेन है आपका, मीथेन को आपको कार्बन डाइऑक्साइड में ये चेंज हो जाता है, ठीक है। पोटेंशियल एप्लीकेशन ये आपका रोड कंस्ट्रक्शन, लैंड रिक्लेमेशन, ये कंट्रोल हो जाता है पॉजिटिव मीथेन एमिशन से, ठीक है। आप देखेंगे नेक्स्ट ग्रासोपर इफेक्ट क्या होता है, ग्रासोपर इफेक्ट क्या होता है, ये आपका क्या पड़ता है, ये ग्रासोपर इफेक्ट। ये ग्रासोपर इफेक्ट का मतलब क्या है कि ये एक रिपोर्ट रिलीज किया गया अलास्का कम्युनिटी के द्वारा। ये ग्रासोपर जो इफेक्ट है ये आपके हेल्थ के लिए काफी टॉक्सिक होता है, काफी खतरनाक होता है। ये क्या है कि ये टॉक्सिक केमिकल रिलीज करता है, वर्ल्ड डिपॉजिट एंड एक्यूमुलेट इन द आर्कटिक एंड मेकिंग द आर्कटिक एज अ हेमिस्फीयर सिंक। सपोज करिए ये अर्थ है, अर्थ का ये आपका इक्वेटर पड़ गया, इक्वेटर पे जो भी ये इक्वेटर के आसपास जो भी ये फैक्ट्रीज लगी हुई हैं केमिकल्स वाली, ये क्या करती हैं कि यहाँ पे जो भी एक्यूमुलेशन होगा टॉक्सिक केमिकल का, और आप देखेंगे टेम्परेचर राइज की वजह से ये धीरे धीरे एक्यूमुलेट होकर ये आपके आर्कटिक रीजन में जाके एक हेमिस्फीयर सिंक बना लेता है, ठीक है। यही आपका क्या होता है, ग्रासोपर इफेक्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट आपका क्या है, ये आपका एक्वेटिक डी ऑक्सीजनेशन है, ठीक है, प्लेनेटरी बाउंड्री होता है। ये आपका देखेंगे इसमें ये क्या किया गया है रिसेंटली, सॉरी इसमें क्या है कि ये आपका जो, वेट ए मिनट, हाँ ये आपका आ गया, ठीक है। इसमें क्या है कि जो जो एक्वेटिक डी ऑक्सीजनेशन होते हैं ये ओवरऑल जो डिक्लाइन कर देता है ऑक्सीजन के कंटेंट को ऑफ ओशियनिक और कोस्टल वाटर में, ठीक है, जिससे आप देखेंगे एंड एंड इट हैपन व्हेन द ऑक्सीजन कंजप्शन इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन रिप्लेसमेंट, ठीक है, कंजप्शन ज्यादा हो रहा है बनाने से, ठीक है, ड्यू टू दी ग्लोबल वार्मिंग एंड इट इज कॉज्ड बाय द ग्रीन हाउस गैसेस। वार्म हो रहा है सरफेस लेयर,
इन ओशन में, ठीक है। स्ट्रोफिकेशन हो रहा है, जैसे न्यूट्रिएंट्स ओवर द इनरिचमेंट, हाई लेवल का जो जब भी फर्टिलाइजर यूज करते हैं तब ये यूज होता है, तब ये स्ट्रोफिकेशन होता है। फ्रॉम द एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेस, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, लीड टू द एल्गल ब्लूम होता है, ठीक है, और इंक्रीज कर देता है आपका कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन को, ठीक है। ये आपका इम्पैक्ट दिया हुआ, जैसे हाइपनोआ इफेक्ट हो जाता है, हैबिटेट कंप्रेशन हो जाते हैं, ठीक है, मैरीन के फूड वेब फूड चेन ये आपके डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे प्लेनेटरी बाउंड्रीज, ठीक है। प्लेनेटरी बाउंड्रीज में देखेंगे ये आपका फ्रेमवर्क है जो डिस्क्राइब करता है लिमिट टू इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन अर्थ सिस्टम, ठीक है। ये एंड बियॉन्ड दिस लिमिट इन्वायरमेंट मे नॉट बी एबल टू सेल्फ रेगुलेट, और जिसके वजह से जो इन्वायरमेंट है वो सेल्फ रेगुलेट नहीं होता है। इसमें 9 प्लेनेटरी बाउंड्रीज हैं आपके, ठीक है। 6 ऑफ 9 बाउंड्रीज हैव बीन ट्रांसग्रीस्ड, ओके। ये आपका इंपॉर्टेंट नहीं पड़ता है, जिसमें आप बस याद रखेंगे 9 प्लेनेटरी बाउंड्रीज होते हैं, ठीक है। बस आगे हम चलते हैं दोस्तों। तो ये कार्बन कंपनसेशन या डेप्थ है आपका, कार्बन कंपनसेशन डेप्थ है। ये आप देखेंगे कि ये रिसर्च में इंडिकेट किया गया है कि जो ये कार्बन कंपनसेशन डेप्थ है ये एक्सपेंड हो रहा है, और ये डिफाइन करता है जैसे क्या, इसका मतलब वाटर डेप्थ एट विच द रेट ऑफ सप्लाई ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट फ्रॉम द सरफेस इज इक्वल टू द रेट ऑफ डिसोल्यूशन, यानी डिसोल्यूशन और कैल्शियम कार्बोनेट का जो सप्लाई है दोनों इक्वल हो जा रहा है, ठीक है। और वहीं आप बात करेंगे जो डीप ओशन होते हैं उसमें कार्बोनेट जो पार्टिकल्स होते हैं बॉटम सेडिमेंट्स में, वो दे आर सप्लाइड बाय द डाई ऑफ द सरफेस प्लैंक्टन एंड दे आर सेक्रेट द कैल्शियम कार्बोनेट टेस्ट और शेल की बात करें। ये आपका इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये टेक्निकल चीजें दी हैं जो यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा सा फिगर बनाया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट जैसे हाइड्रोजेल। हाइड्रोजेल आप देखेंगे जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने ये डिजाइन किया है नोवल जो हाइड्रोजेल है टू रिमूव द माइक्रोप्लास्टिक ऑफ वाटर, ठीक है। जो माइक्रोप्लास्टिक से आप देखते होंगे बायो एक्यूमुलेशन होता है उसको कम करने की वजह से, जैसे कि बायो धीरे धीरे वो ब्लड में आ जाते हैं ना माइक्रोप्लास्टिक, जो 5 mm तक होते हैं, ठीक है, उसी को माइक्रोप्लास्टिक बोला जाता है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने डिजाइन किया है एक नोवल हाइड्रोजेल, ठीक है, रिमूव करने के लिए माइक्रोप्लास्टिक, ठीक है। ये हाइड्रोजेल आपका यूनिक इंटरमिंट पॉलीमर नेटवर्क है, ये बाइंड करता है आपके माइक्रोप्लास्टिक और डिग्रेड करता है देम इन यूजिंग दी अल्ट्रावायलेट जो लाइट होती है उनके रेडिएशन से। ये इट कंसिस्ट द 3 डिफरेंट पॉलीमर, ये 3 डिफरेंट पॉलीमर होता है, ये थोड़ा एक बार देख लेंगे, ठीक है। ये सिटोसैन होता है, पॉलीविनाइल अल्कोहल और पॉलीएलिलीन है आपका, ठीक है। ये आपका नेक्स्ट बायोप्लास्टिक है। ये आपका बायोप्लास्टिक क्या होता है, ये प्रोड्यूस होता है जो रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं ना, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, यहाँ से, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें, नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट आपका स्टील स्लैग है। स्टील स्लैग में आप देखेंगे जो भी फैक्ट्रीज हैं, ठीक है, तो वो क्या होती हैं कि जो भी मलबा उसका निकलता है ना, फैक्ट्री का जो मलबा होता है उसी को स्टील स्लैग कहते हैं, ठीक है। सॉलिड वेस्ट होता है, जनरेट होता है थ्रू द स्टील मेकिंग इंडस्ट्री से। ये कंपोज करता है जैसे ऑक्साइड ऑफ कैल्शियम, आयरन, सिलिकॉन ये और मैग्नीशियम के, ठीक है। ये यूज किया जा सकता है रोड कंस्ट्रक्शन में यूज किया जाता है, ठीक है। ये और इसका एक और यूज है, जब सॉइल की एसिडिटी बढ़ रही हो ना तो ये यूज किया जाता है, ठीक है, सॉरी घट रही हो तब जाके ये यूज किया जाता है, स्टील स्लैग का यूज किया जाता है, ओके। नेक्स्ट इसमें बात करते हैं एरोबायोलॉजी एडवांसमेंट। ये आपका क्या है, एक स्टडी है द मूवमेंट एंड इम्पैक्ट ऑफ एयरबॉर्न जो बायोलॉजिकल पार्टिकल्स हैं जैसे बायो एरोसोल्स हो गया है ऑन ह्यूमन, एनिमल और प्लांट्स हेल्थ में। ये इंक्लूड क्या करता है, ये आपके बैक्टीरिया को, फंगल स्पोर को, आपके पोलन ग्रेन को और वायरस को, ठीक है। ये जो बायो एरोसोल्स होते हैं ये रिफ्लेक्ट करते हैं आपके चेंज इन द बायोडाइवर्सिटी, प्लांट फ्लावरिंग पैटर्न और डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट इसमें बात करते हैं गैस फ्लेयरिंग, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस तरीके की टर्मिनोलॉजी यूपीएससी पूछता है एवरी ईयर 1 to 2 सवाल होते हैं, ठीक है, 1 से 2 सवाल होते हैं, ठीक है। गैस फ्लेयरिंग के क्या मतलब होता है कि ये एक बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस होता है जो एसोसिएट क्या करता है विद द ऑयल एक्सट्रैक्शन, ठीक है। ये रिपोर्ट निकाला गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, बस इतना ही जानना है आपको, ठीक है। और जो मेजर कंट्रीब्यूटर है रसिया है, ईरान है, इराक है, यूएसए है, बस और कुछ नहीं जानना, ठीक है। लाइट पोल्यूशन मोस्ट इंपॉर्टेंट। लाइट पोल्यूशन देखेंगे कि जो नाइट में देखते होंगे पूरे सिटीज में, ये पूरा सिटी है चारों तरफ लाइट ही लाइट,
तो ये लाइट पोल्यूशन भी होता है, ठीक है, ज़्यादा लाइट से भी पोल्यूशन होता है। इससे क्या हो रहा है कि अल्जाइमर का जो रिस्क है, यानी अल्जाइमर क्या होता है ये आपका कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है, अल्जाइमर क्या होता है। तो अल्जाइमर का जो डिसीज है उसका रिस्क इंक्रीज हो रहा है, जिससे आप देखेंगे जो इनअप्रोप्रिएट यूज ऑफ जैसे आउटडोर जो आर्टिफिशियल लाइट है इसके वजह से होता है। ये एडवर्स इफेक्ट करता है आपके जो स्लीपिंग साइकिल है, जो वाइल्ड लाइफ का बिहेवियर है, ह्यूमन के हेल्थ को, ये सारी चीज़ों को क्या करता है, डिस्टर्ब करता है। नेक्स्ट आपका बायोबिटुमेन होता है, बायोबिटुमेन आपका ये यूनियन ट्रांसपोर्ट जो मिनिस्टर है आपके इंडिया को जो फर्स्ट हाईवे है ये इसी से बना हुआ है, बायो बिटुमिन से बना हुआ है, नागपुर मानस बाईपास NH44 में। ये आपका क्या है, पेट्रोलियम फ्री अल्टरनेटिव होते हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चर किया जाता है ये ऑर्गेनिक एलिमेंट से, जैसे बायोचार हो गया, स्टबल बर्निंग, स्टबल से होता है, ठीक है, लेनिन से और बायो ऑयल से बनता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें है ये आपका बायो विटामिन जो है आपका ब्लैक सब्सटेंस होता है, जैसे कि मैंने बताया कि ये डिराइव करते हैं डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल से, ठीक है, क्रूड ऑयल से ये आपके डिस्टिल किया जाता है, निकाले जाते हैं, ठीक है। जिससे बेनिफिट क्या होगा, जैसे रिड्यूस करेगा इंपोर्ट को, ठीक है, स्टेबल बर्निंग को रिड्यूस करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो स्टेबल बर्निंग का इशूज जो होता है आपका दिल्ली में, जैसे कि जो हरियाणा पंजाब एरियाज में जो स्टेबल बर्निंग होता है थ्रू द किसानों के द्वारा, ये सारी चीज़ें कम होंगी, ठीक है। जो और भी सस्टेनेबल जो मेथड हैं जो रोड कंस्ट्रक्शन के, जैसे कॉपर स्लैग हो गया, अभी मैंने बताया आप लोग को स्टील स्लैग, तो इससे भी बनाया जाता है, ठीक है। मिसलेनियस के कुछ टॉपिक्स हैं, देख लेते हैं, ठीक है। दोस्तों अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि पहले मैंने पढ़ा है चीज़ों को, उसके बाद जो मेन जो पॉइंट्स है उसी को मैंने बताया है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा काफ़ी मेहनत लगता है और मैं काफ़ी समय से बैठा था, उसके बाद मैं बना रहा हूँ, ठीक है, वीडियोस, ठीक है। तो वाइट कैटेगरी जो इंडस्ट्रीज हैं उसके उसको क्या कहते हैं, वाइट कैटेगरी जो इंडस्ट्रीज हैं वो क्या है, जो पोल्यूशन नहीं करती हैं, ठीक है, उसको वाइट कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। जो नॉन पोल्यूशन वाली कैटेगरी में जो होती हैं इंडस्ट्रीज, उसको दे आर नॉट रिक्वायर परमिशन, उन लोगों की लेने की जरूरत नहीं है, जैसे कि स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से, ठीक है। ये एयर एक्ट 1981 से और वाटर एक्ट 1974 से ऑपरेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें बात करते हैं कि आइए देख लेते हैं इसमें के जो वाइट कैटेगरी के जो कौन कौन सा सेक्टर है, जैसे विंड हो गया, सोलर प्लांट हो गया, ठीक है, सोलर पावर, ये सारी चीज़ें हो गई जो आती हैं आपके वाइट कैटेगरी के सेक्टर में। ये आप देखेंगे ये किसके अंदर ये कैटेगराइज किया गया है, ये CPCB के द्वारा, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा ये कैटेगराइज किया गया है। इसमें 4 कैटेगराइज हैं। फर्स्ट नंबर वो वाइट कैटेगरी है जिसमें नो पोल्यूशन होता है, ठीक है, मिनिमम और नो पोल्यूशन होगा, जैसे विंड और सोलर हो गया। ग्रीन में आप देखेंगे जो पोल्यूशन होगा लेकिन लो और मॉडरेट होगा, जैसे फ्लोर मिल में हो गया, ठीक है, आटा बनाने वाला। रेड कैटेगरी में देखेंगे जो हाई पोल्यूशन होता है आपका, ठीक है, जैसे माइनिंग हो गई इसमें। ऑरेंज वाले कैटेगरी में, क्योंकि PYQ आप देखेंगे तो इस बार एक बार कैटेगरी पे भी पूछा है, ये आपका आई थिंक पोल्यूशन वाले पे पूछा था, ठीक है, पोल्यूशन वाले के कलर पे पूछा था, ठीक है, थोड़ा याद नहीं आ रहा है, ठीक है, आप एक बार देख लीजिएगा PYQ, ठीक है। तो ये आपका इस पे भी पूछा जा सकता है, तो ये ध्यान देंगे। जो ऑरेंज कैटेगरी में है ये हाई पोल्यूशन वाले इम्पैक्ट वाले जो सेक्टर्स होते हैं उसके ये कैटेगरी में आता है, जैसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हो गई, ठीक है, ये आपका हो गया। नेक्स्ट इसमें बात करते हैं एमिशन फ्रॉम दी रॉकेट एंड सैटेलाइट लॉन्च, ठीक है। जो रॉकेट और सैटेलाइट लॉन्च करते हैं उससे जो गैस निकलता है, एमिशन निकलता है, जैसे कि आपका एल्युमिनियम निकलता है, ब्लेड कार्बन निकलता है, ये सारी चीज़ें निकलती हैं, ठीक है। जिसमें आप कहा गया है कि 15 साल में जो रॉकेट लॉन्च हुआ पर ईयर, ये नियरली 3 गुना बढ़ चुका है, और 10 गुना आपका देखो जो सैटेलाइट और ऑर्बिटिंग जो प्लेनेट हैं वो इंक्रीज कर गए हैं। जो एटमॉस्फेरिक जो इम्पैक्ट है, जिसमें आप देखेंगे जो L2O3 जो है आपका एल्यूमिना जो होता है, ब्लैक कार्बन सूट होते हैं, ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं लॉन्ग वेव रेडिएशन से फ्रॉम द अर्थ, जैसे आपका वार्मिंग हो जाता है, जैसे कि हीट का ज़्यादा हो जाता है, हीट हो जाता है ज़्यादा, ठीक है, जिससे आपका ओजोन डिप्लीशन होता है। इसका कंसिक्वेंसेस क्या होता है, ओजोन डिप्लीशन हो जाता है, मेटालिक एस हो जाता है, जो आपके देखेंगे डिसरप्ट करता है अर्थ के मेटालिक फील्ड को, ठीक है। ये नॉर्मल छोटा छोटा पॉइंट है, बस एक बार देख लीजिएगा बस, ठीक है। हाँ, मेजर क्या है कंट्रोल करने के लिए पोल्यूशन, हॉरिजॉन्टल लॉन्च सॉरी स्मॉल सैटेलाइट को लॉन्च करना चाहिए, जिसमें 120 पार्ट जो क्या होता है फ्यूल होना चाहिए, ठीक है। और आप नेक्स्ट आप ट्रेजेक्टरी कंट्रोल री एंट्री का यूज़ करना चाहिए, अल्टरनेटिव जो फ्यूल है उसको यूज़ करना चाहिए, जैसे बायोप्रोपेन हो गया, डेवलप करना चाहिए रियूजेबल लॉन्च सिस्टम को टू रिड्यूस द वेस्ट, ओके। एनुअल लैंड यूज एंड लैंड कवर एटलस जो है इंडिया के द्वारा रिलीज किया गया है बाय द नेशनल रिमोट सेंसिंग
सेंटर, ठीक है। ये क्या करता है, ये सिस्टमेटिकली एग्जामिन करता है लैंड यूटिलाइजेशन पैटर्न को टू ऑफर द इनवैल्यूएबल इंसाइट इनटू इन्वॉल्विंग द डायनेमिक्स ऑफ आवर एनवायरनमेंट। ओके, नेक्स्ट है आपका जो इसमें देखेंगे कि जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसके बारे में। जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है रिपोर्ट किया है एनजीटी को, जिसमें देखा कि 80% जो इन्वायरमेंटल फंड है अभी तक यूटिलाइज नहीं किए गए, मात्र 20% यूटिलाइज हुआ है, ठीक है। और इसमें आप देखेंगे नेक्स्ट, इसमें जो सब टॉपिक्स हैं इसमें मोर एंड न्यूज़ है। इसमें जैसे क्या है कि जैसे इन्वायरमेंटल जो प्रोटेक्शन जो चार्ज है आपका केवल स्पेसिफिक न्यू डीजल व्हीकल्स पे ही किया गया है, ठीक है, ओनली दिल्ली और एनसीआर रीजन पे ही ये रिसीव करता है एज पर दी ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे ही रिसीव होता है, ठीक है। अगला देखेंगे ये रिसीव करता है क्या, जो इन्वायरमेंटल कंपनसेशन है ये ऑर्डर चाहिए एनजीटी का तभी जाके रिसीव होगा। ये आपका सीपीसीबी क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, ध्यान देंगे इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। ये आपका वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट 1974 के अंदर से ये बनाया गया था, ठीक है। इसका मेन फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन है कि जो पोल्यूशन है उसको कम करना है, ठीक है। ये आपका किसके, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर ये क्या करता है, ये फंक्शन करता है, ठीक है। ये आपका जैसे प्रमोट करता है क्लीनेस, स्ट्रीम वेल एंड एम टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एयर इन द कंट्री। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ऑर्गेनाइजेशन जो भी है आपके न्यूज़ में ये दिया हुआ है, ठीक है। जैसे एनजीटी के बारे में दिया हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बॉडी है एनजीटी, दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। ये गंगा रिवर इज फेसिंग फूड प्लेन इंक्रोचमेंट, ये गंगा जो रीजन है इंक्रोचमेंट हो रहा है तो उसके बारे में एनजीटी ने स्टेट किया, ठीक है। ये आपका स्टैट्यूटरी बॉडी है, ध्यान देंगे ये एनजीटी एक्ट 2010 में आया था। ये पावर क्या है, सिविल कोर्ट में ये पावर है और सुमोटो कॉग्निजेंस ले सकता है, ये पावर है ग्रांट रिलीफ कंपनसेशन के लिए, डैमेज के लिए, ठीक है। बस इतना ही जानना है आपका एनजीटी से रिलेटेड। एनजीटी के जो आपके लेजिस्लेटिव जो फ्रेमवर्क हैं जैसे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट हो गया, पोल्यूशन लाइबिलिटी इंश्योरेंस हो गया आपके, ठीक है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन हो गया, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल हो गया आपका, ये सारी चीज़ें देख सकते हैं, एक बार एक्ट देख लीजिएगा, इसका ईयर देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, ठीक है। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, ये थोड़ा इश्यू हो गया था, ठीक है। तो इसमें आप देखते हैं सबसे पहले सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड जो है आपका फरीदाबाद में, ये हेडक्वार्टर है हरियाणा में, ठीक है। इसलिए डेवलप करता है और टेक्नोलॉजी को मॉनिटर करता है, जो नेशनल पॉलिसीज हैं मैनेज करता है इंडिया के ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज को। ये आप देखेंगे 1970s में आया था, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ये आपका के अंदर ये काम करता है, ठीक है। और आप देखेंगे कि इसके जो फंक्शंस हैं ये ग्राउंड वाटर का असेसमेंट करता है, मॉनिटर करता है, रेगुलेशन, ये सारी चीज़ें दिया हुआ है, ये आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से है, ठीक है। नेक्स्ट जो इनिशिएटिव है ये एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे आपका ये है आपका कमेटी फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, ठीक है। ये आपका स्टैट्यूटरी एक बॉडी है, ठीक है। जैसे कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है, ये आपका स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये किसके अंदर में आता है, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन नेशनल कैपिटल रीजन एनसीआर रीजन में, ठीक है। इसने रिप्लेस किया है इन्वायरमेंट पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी को। इसका मैंडेट क्या है, एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन नेशनल कैपिटल रीजन एंड एंजॉइंग दी ये एरियाज को, ठीक है, जैसे पंजाब हरियाणा ये सारी चीजें जगह हो गई, ठीक है। ये एम करता है टू अचीव दी बेटर कोऑर्डिनेशन एंड रिसर्च आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। की फंक्शंस इसके क्या है, ये रिलीज करता है स्टैट्यूटरी डायरेक्शन फॉर द एनवायरमेंट पोल्यूशन टू द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। नेक्स्ट इसमें बात करते हैं, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक आ गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये आपका नेक्स्ट वीडियो होगा, ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है दोस्तों। ये आपका 4th लेक्चर कंप्लीट हो गया, पार्ट 3 तक 1 to 3 तक इन्वायरमेंट का ये कंप्लीट हो चुका है, और मैं कल तक देखेंगे कि पॉलिटी का मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है दोस्तों, पॉलिटी का PT 365, ठीक है। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।